हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं रागिनी। आज के इस वीडियो में मैं एकादशी की पावन कथा लेकर आई हूँ। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत, पूजन, हरि कीर्तन आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार वह भगवान श्री हरि विष्णु का 1 माह तक लगातार व्रत पूजन किया, जिससे उसका शरीर अति ही दुर्बल और कमजोर हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से तो अपना शरीर शुद्ध कर ही लिया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति तो निश्चित ही होगी, परंतु इसने आज तक कभी भी किसी प्रकार का दान जैसे अन्न दान, द्रव्य दान आदि कुछ भी नहीं किया है, जिससे कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए उस गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आने लगा और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु मिट्टी का वह ढेला लेकर वापस वैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर प्रवेश की तो हैरान रह गई, क्योंकि उस महल में कुछ भी नहीं था। वह भगवान श्री हरि विष्णु के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो सच्चे हृदय से आपकी पूजा, व्रत, कीर्तन आदि किया है, फिर भी मेरा घर अन्न, वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? कृपा कर आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम अपने महल में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय पश्चात तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी की महत्व, व्रत, कथा आदि सुनना, इसके बाद ही दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत, कथा आदि सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में है। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत, पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल भी धन्य, धान, वस्त्र आदि से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा आप सभी भक्तों पर तथा इस कथा को कहने वाले पर, सुनने वाले पर करें। जय श्री हरि विष्णु।